हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोली स्वास्थ्य। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है श्राद्ध संस्कारों का महत्व। आज श्राद्ध का पितृ विसर्जन का आज पितृ विसर्जन का दिन है। श्राद्ध का अंतिम दिन है, अमावस्या है। वैसे तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा अमावस्या में पितरों के नाम का कुछ सीधा दान निकाल के यहाँ के पंडितों को, पुरोहितों को हम दान करें और उनको दक्षिणा दें। इसके अलावा गरीबों में भी दान करें, हाँ, भूखों को, जानवरों को भोजन कराएं, अनाथ बच्चों की मदद करें। इस तरीके के कर्म करने से कहते हैं कि पितरों को शांति मिलती है और उनके वो किसी भी डायमेंशंस में, किसी भी लोक में अतृप्त आत्मा के साथ रहते हैं तो उनको शांति मिलती है, उनको तृप्ति मिलती है, राइट। तो अब ये क्या है कि श्राद्ध संस्कार हमारे जो होते हैं इनका महत्व क्या है? गाइस, आप लोग ये जानते हैं, सभी जानते हैं कि जो कर्म भूमि में आया है उसको दो नियम ज़रूर फॉलो करने हैं। एक मृत्यु, जो आया है उसको दो, जन्म और मृत्यु। यहाँ तक कि ईश्वर भी, भगवान भी, स्वयं देवता भी जब धरती पर आते हैं तो ये दो नियमों का ज़रूर पालन करते हैं। उनको इस धरती पर आने के लिए जन्म लेना पड़ता है किसी न किसी रूप में, योनि में, या फिर और जन्म लेते हैं तो उनको मृत्यु भी ज़रूर प्राप्त होती है। जिसने जन्म लिया है वो मरेगा ज़रूर, ऐसा सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ पर आके यही के ही माया में, यही के इल्यूजन्स में, यही की मिथ्या में हम फंस जाते हैं, यही के माया जाल में हम फंस जाते हैं। तो जो लोग हमारे पितृ, जो लोग इस धरती पर नहीं हैं, जो लोग दूसरे लोक पे चले गए हैं या कहीं ना कहीं किसी कारण अतृप्त हैं, उन सब की, पितरों की हम श्राद्ध संस्कार पितृपक्ष में करते हैं, राइट। तो अब ये देखिए कि हमारे संस्कारों में, हमारे हिंदू धर्म में बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं। शुरू से ही, जन्म से लेके हमारे संस्कार ही ऐसे बनाए गए हैं कि हमें किसी तरीके के भावबंधन में पड़ना ही नहीं चाहिए। बार बार हमको ये चीज़ रिमाइंड कराई जाती है कि हमें किसी भी भावबंधन में, किसी भी रिश्ते नातों में, बच्चों के पुत्र मोह में नहीं फंसना। लेकिन फिर भी हम फंसते चले जाते हैं और फिर क्या होता है कि मरने के बाद भी हम उसी घर में अलग अलग योनियों के रूप में आते रहते हैं। जैसे कि उस घर में हम छिपकली बन के आ जाए, छछूंदर, चूहा या कोई भी प्राणी बन के आ गए, या पेट कोई बन के, डॉग है, इस तरीके से कोई भी पेट बन के आ जाते हैं, क्योंकि हमारा मोह उनसे छूट नहीं पाता है। गाइस, ये मोह माया जाल ऐसी चीज़ होती है जब हम किसी जाल में फंस जाते हैं, जब हम कहीं इंट्रैप हो जाते हैं, किसी जाल में फंस जाते हैं तो हमारा वर्किंग एरिया, हमारा एरिया जो है वो कम हो जाता है। जब जाल में कोई इंसान फंसता है, कोई जानवर फंसता है, तो वो कितनी जगह पे जा सकता है? जितनी जगह पर केवल वो जाल है, वो नेट है, बस उसके बाद वो कहीं नहीं जा सकता है। इसी तरीके से हम क्यों नहीं जा पाते हैं कहीं और? हम क्यों नहीं मोक्ष को प्राप्त होते? प्राणी क्यों नहीं मोक्ष को प्राप्त हो पाता? क्योंकि वो उसी परिवार के, अपने बच्चों की, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी, पुत्र पौत्रों की मोह माया में फंसा रहता है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारे वैदिक काल में जीवन के तीसरे चरण में, मीन्स कि 6th डिकेड में, 60 साल के बाद लोग जब रिटायर होते हैं तब वानप्रस्थ आश्रम का प्रावधान था। क्यों था? क्योंकि उस समय ये था कि आपने अभी तक लोक कल्याण और गृहस्थ आश्रम में अपना जीवन बिताया है, अब आप 60 साल के बाद वानप्रस्थ में आत्म कल्याण के लिए अपना जीवन बिताइए। क्या होता है कि इंसान जो भी कमाता है, वो मैंने बताया ना कि भावबंधन के जाल में फंस के उसका वर्किंग एरिया कम हो जाता है। इसी तरीके से जब इंसान जो भी कमाता है, घर का मुखिया जो भी कमाता है, वो अपने बच्चों में, अपने माता पिता में, अपने सब में क्या करता है कि वो केवल उसी जगह पर, क्योंकि वो उस जाल में फंसा हुआ है, उसका वर्किंग एरिया केवल उतना ही होता है। वो केवल उसी परिवार में ही, वो केवल उसी खानदान में, अपने इसी में ही केवल अपने कमाई हुई पूंजी को खर्च करता रहता है।
वो ये भूल जाता है कि इसके अलावा भी समाज कल्याण या लोक कल्याण भी एक है, कुछ प्रतिशत हमें अपनी कमाई का कुछ परसेंटेज उसके लिए भी डालना चाहिए। तो ये इसीलिए साल में 15 दिन हैं कि हमको बार बार हम इसी बहाने लोगों की और लोगों को, गरीबों को दान करें, क्योंकि हमारी कमाई का हम अपने जाल में फंसे हुए हैं, लेकिन ये 15 दिन हमारी कमाई का कुछ अंश लोगों, गरीबों की नाम पे जाएगा और वृद्धाश्रम में जाएगा, या जानवरों को खिलाने में, जो बेजुबान प्राणी हैं उनका पेट भरने में, उनके लोक कल्याण, उनकी सेवा में जाएगा हमारा कमाया हुआ। तो इसमें ये होता है कि हम जब कमाते रहते हैं तो हम अपने ही माया जाल में फंसकर अपने वर्किंग, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया को कम कर लेते हैं, उसी जाल में फंसे रहते हैं और हम फिर उसी जाल में फंसे उसी मोहमाया से इस जीवन में से चले जाते हैं। तो वानप्रस्थ आश्रम का जो उद्देश्य था, उसका मतलब था कि अब हमारे परिवार की जिम्मेदारी पूरी करने का टाइम निकल गया है। अब हमारे गृहस्थ आश्रम से हटकर हमारे आत्म कल्याण का टाइम आ गया है। आत्म कल्याण की मतलब अब हम अपनी आत्मा का कल्याण कर लें, क्योंकि अगर हमने अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया तो हमारी आत्मा पलट पलट के अलग अलग योनियों में या इसी मनुष्य योनि में, इसी घर में आती रहेगी और कहीं जा ही नहीं पाएगी या मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो गाइस, इसी कारण हम अपने पितरों को खुश करने के लिए, उनकी तृप्ति के लिए हम श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध का मतलब है कि ऐसा संस्कार जिसमें हम श्रद्धा हो। श्राद्ध का मतलब ऐसा संस्कार जो श्रद्धा से जुड़ा हुआ। देखिए, आप पितरों को, जो मर गए हैं, उनको क्या करेंगे? हम उनको कपड़ा नहीं दे सकते, हम उनको भोजन नहीं खिला सकते, हम उनको कोई भी स्थूल चीज़ नहीं दे सकते। मतलब फिजिकली, जो अब फिजिकल वर्ल्ड में, जो मटेरियल वर्ल्ड में है, उन चीज़ों को हम उनको नहीं दे सकते हैं, ना उनको वो अब एंजॉय कर सकते हैं उन चीज़ों को। लेकिन फिर भी हम करते हैं। क्यों? उनके लिए भोजन तैयार करते हैं और हवन करते हैं, उनके लिए दीपक जलाते हैं, इस तरीके के कर्म कांड करते हैं। लेकिन उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि वो पितर आएंगे तो वो हमारा भोजन उस हिसाब से नहीं करेंगे जब वो शरीर में थे, मटेरियल वर्ल्ड में। उनको हम भोग लगाते हैं और हम उनकी कपूर और धूप बत्ती और दीपक से उनका आवाहन करते हैं। इस तरीके से उनको ऐसी चीज़ें देते हैं जिससे कि हमारा माहौल बनता है। क्यों? क्योंकि पहले वो मटेरियल वर्ल्ड में थे, पहले वो स्थूल शरीर में थे, 3D वर्ल्ड में थे। अब वो सूक्ष्म शरीर में जा चुके हैं। सूक्ष्म शरीर जैसे कि हमारे वातावरण में है, हमारे एटमॉस्फेयर में है वो, बट वो हमको नहीं दिख रहे हैं। जैसे कि हवा है, जैसे कि आप धूप बत्ती जलाते हैं, उसकी खुशबू है, जैसे कि हम खाना पकाते हैं, उसकी खुशबू है। तो वो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो होती है, हमें महसूस होती है। इसी तरीके से, जिस तरीके से वो वातावरण में है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हम उनके लिए वैसे कर्मकांड करते हैं जो वातावरण में फैले। लाइक हम उनके लिए अच्छा भोजन बनाते हैं, उनके पसंद का खाना बनाते हैं, जिसकी सुगंध या जिसकी महक उन तक पहुँचे और उनकी आत्मा तृप्त हो, कहीं भी हो उनकी आत्मा तृप्त हो। इस तरीके से हम उनके नाम से हवन करते हैं, हम उनके नाम से तर्पण करते हैं। श्राद्ध संस्कार में बहुत सारी चीज़ें हैं। श्राद्ध संस्कार में कि हम उनके नाम का तर्पण करते हैं, हम उनके नाम का पिंड दान करते हैं, हम उनके नाम की पंचबलि करते हैं। और श्राद्ध संस्कार में 5 तरीके के यज्ञ भी किए जाते हैं। तो जो तर्पण होता है, तर्पण का मतलब ऐसा अर्पण जिसमें उनको तरावट मिले। तर्पण मतलब ऐसा अर्पण जिसमें उनको शांति मिले। वो जो अशांत होकर बार बार हमारे पास आ रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो उनको ऐसा अर्पण हम करें जिसमें उनको शांति मिले, जिसमें हम जल, दूध, जौ, तिल वगैरह मिलाकर हम उनका तर्पण करते हैं। ऐसे ही पिंडदान होता है, पिंडदान, और ऐसे ही पंचबलि होता है। तो इस तरीके से कई संस्कार, कई स्टेप होते हैं जिसमें श्राद्ध संस्कार होते हैं। इसी तरीके से जो 5 यज्ञ होते हैं, 5 यज्ञ में भी यही होता है
कि हमारे जो मेन यज्ञ होते हैं, सबसे पहला ब्रह्म यज्ञ होता है, फिर देव यज्ञ होता है श्राद्ध संस्कार में, फिर देव यज्ञ होता है, फिर भूत यज्ञ होता है, पितृ यज्ञ होता है और मनुष्य यज्ञ होता है। इस तरीके से 5 यज्ञ हमारे किए जाते हैं, जिसमें हमारे पितृ किसी भी योनि में हो, भूत योनि में, देव योनि में, ब्रह्म योनि में या मनुष्य योनि में, हर तरीके का यज्ञ, क्योंकि एक पितृ नहीं है, कई पितृ हैं, हर योनि में जहाँ हो उसका यज्ञ करा के उसकी अपनी अपनी व्यवस्था है, अपने अपने नियम हैं, वो किए जाते हैं। तो गाइस, इसका मुझे यही महत्व बताना था कि हमको ये काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जैसे पहले भी मैंने वीडियो में बोला कि हम चाहे जितने भी अनुष्ठान कर लें, पूजा पाठ कर लें, लेकिन पितृदोष एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी बड़ी खुशियों को, बड़े बड़े सौभाग्य में बाधा बन जाती है, बड़ी बड़ी सफलताओं में बाधा बन जाती है। तो पितृदोष, ये जो हमारे जो 15 दिन के पितृपक्ष आते हैं, ये बहुत अच्छा एक रेमेडी होते हैं हमारे लिए भी और हमारे पितरों के लिए भी। तो हमें हमेशा अपने पितरों से अपने किए की क्षमा मांगनी चाहिए और सुबह स्नान ध्यान करके अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों की क्षमा मांगनी चाहिए और अपने ईश्वर से अपने पितरों द्वारा किए गए किसी भी गलत कर्म या गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए, जिसका भुगतान हम या हमारी भावी पीढ़ी, आने वाले बच्चे उसका भुगतान ना करें। और हमारे पितृ भी संतृप्त होकर, जब हम इस तरीके का हवन पूजन साधन संस्कार नियम पूर्वक करते रहते हैं, तो हमारे पितृ भी तृप्त होते हैं, उनकी आत्मा तृप्त होती है और फिर वो दूसरे लोक में आसानी से जा पाते हैं, वो उस भवबंधन जाल से मुक्त हो जाते हैं। तो गाइस, हमको इसी इंफॉर्मेशन के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लव यू ऑल।